गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय में पद्यखंड प्रसिद्ध निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में लहरतारा तालाब के पास वाराणसी, पूर्व नाम काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के विषय में इन्होंने खुद लिखा है, एक दोहा है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मास को प्रगट भये। संवत 1455 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म विषय में बहुत सी किंवदंतियां हैं। लोग मानते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था। सामाजिक लोकलाज के कारण उन्होंने लहरतारा तालाब के पास इन्हें छोड़ दिया, जहां पर इन्हें नीरू और रीमा नामक एक जुलाहे दंपत्ति जो संतानहीन थे प्राप्त करते हैं और ले जाकर के इनका पालन पोषण करते हैं। जुलाहे दंपत्ति के पालन पोषण के कारण कबीरदास जी कपड़े बुनने का कार्य भी करते थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम नोई। इनके पास 2 संतानें थीं, एक पुत्र कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब कबीरदास जी का समय था तो गुरु रामानंद हिंदू धर्म के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में जाने जाते थे, जो लोगों को दीक्षा दिया करते थे। कबीरदास जी ने सोचा कि बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहा। जुलाहे जात में पैदा होने के कारण रामानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कबीरदास जी को पता था कि ये रामगंगा घाट पर प्रतिदिन भोर में 4 बजे स्नान करने के लिए जाते हैं। एक दिन कबीरदास जी उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और अंधेरे में रामानंद जी जा रहे थे कि उनका पैर कबीरदास के ऊपर पड़ गया और वे डर कर हटे तो उनके मुख से, यानी रामानंद के मुख से राम राम निकला, बेटा राम राम कहो। और उसी राम राम शब्द को इन्होंने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी, जिन्हें एक श्रेष्ठ समाज सुधारक माना जाता है, इन्होंने वास्तविकता को जो अपनी आंखों से देखा है उसी पर लेखन किया है। अर्थात कबीरदास की शिक्षा के विषय में कहा जाता है, उन्होंने खुद लिखा है, मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, यानी मैंने कभी भी हाथ से कागज और स्याही को नहीं छुआ। अर्थात कबीरदास जी निरक्षर थे। उन्हें जो समाज को देख करके ज्ञान होता था उसे वह बोलते थे और उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी जो दोहों का संग्रह है, शबद में इन्होंने पद्य लिखा है और रामायणी में दोनों का मिक्स लिखा है, यानी दोहे भी लिखे हैं और पद भी लिखा है। इनकी रचनाएं बीजक नाम से संग्रहित हैं। कबीरदास जी इस तरह से समाज में जाति पात ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उस भेदभाव के वे कट्टर विरोधी थे। वे गीता पुराण के विरोधी थे। उनका मानना था कि समाज में केवल प्रेम और सद्भाव के द्वारा ही वृद्धि की जा सकती है। इसी पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं।
इस रचनाओं के माध्यम से वे समाज में मानव का उत्थान करना चाहते थे। इस महान निर्गुण भक्ति शाखा की भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कबीरदास जी का देहांत सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। मगहर जो पहले बस्ती जिले का एक भाग हुआ करता था, एक नगर है जिस कस्बे का नाम है खलीलाबाद। बाद में उसे संत कबीर नगर के नाम से एक अलग जनपद बनाया गया, उस खलीलाबाद को। यहाँ पर 1518 में इनका देहांत हो गया, जहाँ पर इनका मकबरा भी बना हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।